अबी सलूम दाऊद का बेटा था और सैमुएल की दूसरी किताब के 14वें बाब की 25वीं ता 26वीं आयत में लिखा है, सारे इसराइल में कोई शख्स अबी सलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल न था, क्योंकि उसके पांवों के तलवे से सर के चांद तक उसमें कोई ऐब न था। और जब वो अपना सर मुंडवाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे सो वो उनको मुंडवाता था, तो अपने सर के बाल वजन में शाही तोल के मुताबिक 200 मिस्काल के बराबर पाता था। 200 मिस्काल यानी तकरीबन 2.25 किलो। अबी सलूम एक बिगड़ा हुआ बादशाह ज़्यादा था जो नाफरमान और मगरूर था। उसने अपने भाई अमनून को कत्ल किया और अपने बाप दाऊद के खिलाफ बगावत की और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। दाऊद को अपनी और अपने खानदान की जान बचाने के लिए यरूशलेम को छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद जाते वक्त अपनी 10 हरमों को यरूशलेम में महल की निगरानी के लिए छोड़ देता है। अबी सलूम इतना घिनौना इंसान था कि उसने उन 10 हरमों के साथ बारी बारी ज्यादती यानी रेप किया। फिर अबी सलूम अपने बाप दाऊद को कत्ल करने के लिए फौज के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन खुदावंद की तरफ से उस पर मार पड़ती है। सैमुएल की दूसरी किताब के 18वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अबी सलूम अपने खच्चर पर सवार था और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया, सो उसका सर बलूत में अटक गया और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसकी रान तले था निकल गया। अबी सलूम अभी दरख्त में लटका ही हुआ था कि युआब ने उसे वहां मार दिया। खच्चर उन दिनों में बादशाही की अलामत यानी शाही सवारी थी। अबी सलूम से बादशाही भी जाती रही और वो दरख्त पर लटका रह गया, और दरख्त पर उसे लटकाया जाता था जिस पर खुदा की तरफ से लानत की गई हो, यानी जमीन पर भी उसे कुछ न मिला और आसमान यानी खुदा की तरफ से भी उस पर लानत हुई। वो दोनों अतराफ से रद्द हुआ। उसने खुदा के खिलाफ सर उठाया था। जिस सर और बालों पर उसे गुरूर था वही उसकी मौत का सबब बने। जिसको वो अपनी शान समझता था वो उसकी मौत बन गए। यकूब के खत के 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अबी सलूम की कहानी में आपको गुरूर का अंजाम मिलता है। दुनिया में जो चीज भी खुदा ने आपको दी है वो खुदा के जलाल के लिए है, आपके गुरूर के लिए नहीं। मोहतात रहें, ऐसा ना हो कि जिस चीज पर आप गुरूर करते हैं वही आपकी तबाही का सबब बन जाए।